इसके पहले आपके पास राष्ट्रीय गेम्स में कौन-कौन से पदक? ये पहला नेशनल गेम्स है मेरा, पहला ही है और पहला ही गोल्ड है मेरा। और इससे पहले नेशनल चैंपियनशिप मैंने जीत रखी है। किस साल? 2015 में जीती मैंने, फिर 2023 में जीती और उसके बाद एशियन गेम्स में मेरा सिल्वर मेडल था चाइना में 2022 के। सिल्वर था और ब्रॉन्ज था। और एशियन गेम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, माने बिल्कुल सिल्वर। कितने घंटे मेहनत की है इस गोल्ड को पाने के लिए? अब तो ये कह सकते हैं कि 11-12 साल हो गए। अब हर कंपटीशन में एक्सपीरियंस काउंट करता है, कितने भी आप साल चला रहे हो। तो बस वही है, जस्ट पिछला एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करना। इस विधा में आने का मोटिवेशन आपका? बस मेरे फादर बंदूक चलाते थे और उन्होंने मेरे को चलाना सिखाया और उसके बाद मेरे को बंदूक में बहुत रुचि आई। तो चलाना बिल्कुल। दादाजी नहीं, पर पिताजी थे। वहीं से आपको माने एक आदत पहनी एक तरीके से चला। बिल्कुल। आगे लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य ओलंपिक्स का ही है, LA 2028 का। उसके लिए प्रिपरेशन चालू है। इस बार लास्ट ओलंपिक्स में पेरिस में 4th पोजीशन आई, पर इस बार LA में बेटर करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली नेशनल रिकॉर्ड बना के गोल्ड मेडल जीतना बहुत अभी ऐसे सपना ही लगता है कि 124 125 से मारना, तो वो सबसे ज़्यादा आज के दिन मेरे लिए बहुत वो भी था और फाइनल में जाते वक्त वो ख्याल में भी था, पर उसके बावजूद भी आज अच्छा फाइनल चला और मैं गोल्ड मेडल। इससे पहले आपने कहाँ खेला है? इससे पहले वर्ल्ड कप में खेला है, एशियन गेम्स में खेला है। अच्छा, आपका लास्ट रिकॉर्ड कौन सा रहा? पिछले साल मैं नहीं खेली थी, मेरी इंजरी हो गई थी, उससे पहले मेरा गोल्ड ही आया था। आज आपने कोई रिकॉर्ड तोड़ा है यहाँ पे? हाँ जी। क्या रहा उसमें? 124 आउट ऑफ 125 मारा है। ओके। इसके पहले का अचीवमेंट और क्या रहा है आपका? इससे पहले भी मेरा ही नेशनल रिकॉर्ड था एंड आई एम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ISSF मेडल बोथ जूनियर एंड सीनियर। विच ईयर? 2020। एक तो ऐसे याद नहीं रहा इतना। चलो कोई। आपका नाम? गनीमत सिख। ठीक है मैम, लक्ष्य क्या है आपका आगे? लक्ष्य ओलंपिक गोल्ड मेडल ही है। कितने नेशनल खेल चुके हैं आप तक, कितने गोल्ड मिले? अभी तक तो 2 ही नेशनल गेम्स खेले हैं और दोनों में ही गोल्ड आया है। प्रैक्टिस कैसे करती हैं और कितना समय देती हैं प्रैक्टिस को? जो टारगेट जो लग रहा था बिल्कुल सटीक लग रहा था, इसका खास क्या रहा? और यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड थी जिसकी वजह से स्कोर अगर आप देखेंगे इतने हाई नहीं गए, तो जब विंड होती है तो टारगेट को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट मीन इंडोर में भी इसका होता है क्या? नहीं, ये इंडोर आउटडोर ही है इसमें। तो आउटडोर की वजह से जैसे राइफल पिस्टल में इंडोर होता है तो वो वेदर सेम रहता है, हमारे लिए डिफ्रेंशिएट करता है, तो एक रेंज को एडजस्ट करना भी बहुत टाइम लग जाता है। प्रतियोगिता के दौरान आपको किसी ऐसे खिलाड़ी से लगा कि ये हमसे आगे जा रहा है, हमें कुछ और बेहतर करना पड़ेगा? नहीं, मैं सिर्फ अपने आप से कंपटीशन रखती हूँ क्योंकि इन द एंड हमें खुद को ही बीट करना होता है। ओके। शुरुआत आपने कहाँ से की? कैसे मोटिवेशन कहाँ से है? मोटिवेशन तो खुद से ही है क्योंकि स्पोर्ट्स में मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटे होते से ही खेलना, एंड जैसे भी जैसे नई आ रही हैं स्कीम्स, जैसे टॉप्स हो गया, खेलो इंडिया हो गया, इससे और हमें मोटिवेशन आता है। जैसे हमारी पंजाब स्टेट भी हमें इनकरेज कर रही है तो उससे और मोटिवेशन आया कि हाँ आगे खेलें और गोल्ड मेडल। कितने सालों से आप खेल रही हैं? हाँ जी। कितने सालों से खेल रही हैं आप? 15 years। क्या मानती है इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं आप? हाँ जी। इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? इससे मैं अपने पेरेंट्स को, अपने कोच को, अपनी फैमिली को। ठीक, थैंक यू। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।